Welcome to PhysicsTube, your guide to understanding the universe. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स टू। आज जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे वो होगा यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2। ठीक है, इससे मैंने एक वीडियो में इसका पार्ट 1 ऑलरेडी दिया था। अब इसका थ्योरी लेक्चर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसमें सबसे नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये एग्ज़ाम में उतना आता नहीं है। ठीक है, उतना रिलेवेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। फिर भी अगर किसी को चाहिए तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना, और जब इसका न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएंगे तो इसमें डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक में पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि कौन कौन सा पार्ट एक्चुअली एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस आखिरी के पार्ट में उतना कुछ सब एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट कुछ कुछ चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, बाकी उतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, यहाँ से एक बार रीड कर लेना, बस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम लोग जो जहाँ से एक्चुअली एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो पार्ट हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ से क्या बोल रहा है कि फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मीन एरर। ठीक है, मीन एरर मतलब क्या होता है कि मान लो एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। एक बार एक्सपेरिमेंट करते A1 वैल्यू मिला, दूसरा बार एक्सपेरिमेंट करते A2 वैल्यू मिला, तीसरा बार एक्सपेरिमेंट करते A3 वैल्यू मिला, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे मीन लेना है तो एक बार सोच के देखो, बहुत ही बेसिक से हम लोग बहुत दिन क्लास करते मतलब सीखते आ रहे हैं। क्या करते हैं, ए बी और सी का अगर हमें मीन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। मतलब सिंपल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हम लोग ऐड करते जाएंगे, और जितना नंबर ऑब्जर्वेशन जितना बार हमने ऑब्जर्वेशन लिया था उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मीन एरर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, इसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब एक्चुअली क्या होता है, हर एक बार मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, हर एक बार इंडिविजुअल जब हम लोग मेज़र कर रहे हैं, A1 को मेज़र कर रहे हैं या फिर A2 को मेज़र कर रहे हैं या फिर A3 को मेज़र कर रहे हैं, तो उस हर एक बार का जो मेज़रमेंट है उसमें कितना एरर है। ठीक है, ओवरऑल नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हर एक बार तो A1 जब मेज़र किया उसमें कितना एरर था, तो इसको निकालने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो क्या करता है, मीन वैल्यू से उस इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करेंगे, तब क्या मिलेगा, A1 का एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली A2 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, मीन वैल्यू से A2 को माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, A2 का एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं मीन, यहाँ थोड़ा सा यहाँ से लिख लिया ना, मीन एब्सोल्यूट एरर का भाग, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये मीन एब्सोल्यूट होता क्या है, अब देखो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। अब यहाँ से क्या क्या है, खूब बहुत ही ईजी है, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर के आगे मीन लग गया, इसका मतलब किसका मीन निकालना है, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। ठीक है, तो क्या हो गया, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN, इन सब का क्या करना है, मीन करना है, कौन सा, एब्सोल्यूट का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो इसका मतलब अगर एब्सोल्यूट का मीन निकालना है तो हमें क्या करेंगे, डेल्टा A1 उसके बाद डेल्टा A2 डॉट 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 डेल्टा AN डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फिर से वही फार्मूला हो गया, सिर्फ इस बार क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर का हमने मीन निकाला। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर सिंपल क्या होता है, इट इज़ द रेशियो, ठीक है, ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर जो अभी थोड़ी देर पहले हमें निकाला था डेल्टा ए बार। ठीक है, टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब जो एक्चुअली में हमें मिला था हर एक बार। ठीक है, मतलब A1 मिला था, A2 मिला था, A3 मिला था, तो उसको अगर मान लो कि एक ही वैल्यू मिला गया होता तो हम लोग क्या करते, डेल्टा ए बार डिवाइड बाई A1। ठीक है, और एक को करना है तो क्या करेंगे, डेल्टा ए बार डिवाइड बाई A2। लेकिन ये सब क्या है, इंडिविजुअल है। ठीक है,
ये सबको मिला के हो रहा है। तो इसीलिए क्या करेंगे, जब भी करना है तो इंडिविजुअल में ऐसे कर ले, लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंट करें तो एक दो वैल्यू तो लेंगे नहीं, तो बहुत सारा वैल्यू लेंगे। तब हमें रिलेटिव एरर का निकालने के लिए क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल एरर, ये हो गया रिलेटिव एरर। ठीक है, इसके बाद होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर याद रखना बहुत ही ईजी है, जो रिलेटिव एरर मिला है उसके साथ क्या करो, एक 100% मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन एरर में क्या क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, दूसरा होता है नेगेटिव, थर्ड होता है प्रोडक्शन, और फोर्थ होता है डिवीजन। इसका मतलब जब हम लोग एडिशन करेंगे एरर को, तब हो गया सम ऑफ एरर। सब्सट्रैक्शन करना होगा एरर को, तो उस टाइम में माइनस करना है। प्रोडक्ट करना है एरर को, दो चीज़ का प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और फोर्थ हो गया दो चीज़ का जो एरर का डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको बहुत याद रखना बहुत ही ईजी है। कैसे, ये जो यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, और नेगेटिव और सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है इन लोगों का, इन दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है। ठीक है, अगर मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से एक वैल्यू मिला a इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और एक वैल्यू लिया था एक्सपेरिमेंट करके b इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब सोच के देखो कि क्वेश्चन आएगा कि सर आपने डेल्टा ए क्यों लिखा, डेल्टा बी क्यों लिखा। अब देखो नॉर्मल एक अगर एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पर एक्सप्लेन में अगर मैंने मान लो कि एक स्केल का मेजरमेंट करना है या फिर किसी चीज़ को मेजर करना है, तो लेंथ मेजर करने के बाद एक बार मिला 5.01, दूसरा बार मिला 5.02, थर्ड टाइम मिला 5.03। अब देखो इनमें से ये 5 हर एक पर कॉमन है, तो इसको मैं क्या पकड़ सकता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू पकड़ सकता हूँ। वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू जो होता है वो क्या होता है ए। ठीक है, अब इसके बाद वाला 0.1, 0.2, 0.3, ये सब क्या होगा, ये सब होगा डेल्टा ए, जो बहुत क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बहुत माइन्यूट चेंज है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ए को हमने एक वैल्यू ले लिया, दूसरा एक वैल्यू क्या लिया, बी ले लिया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सम करना है। तो इसका मतलब टोटल जो होगा, टोटल सम को, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ए का वैल्यू पुट करो, ए प्लस डेल्टा ए, बी का वैल्यू पुट करो, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब इसको अगर देखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सिंपल। ठीक है, अब सोच के देखो, जो हमें रिजल्टेंट जो मिलेगा, ठीक है, रिजल्टेंट जो मिलेगा उसमें भी तो क्या होगा, ट्रू वैल्यू और ये डेल्टा वाला पोर्शन होगा, है ना। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो 5 पॉइंट यहाँ पर कितना आएगा, 3 2 5 6, तो यहाँ पर 6, इसका मतलब टोटल में भी क्या आया, एक 5 आया और 0.6 आया। ठीक है, 0.06 है, तो ये 0.6 भी क्या होगा, डेल्टा जेड, और ये क्या होगा, जेड। इसका मतलब इस जेड को भी हम लोग इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो क्या होगा, जेड प्लस डेल्टा जेड। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस लगाना है, सिंपल। ठीक है, तो इसके साथ अगर अब इस क्वांटिटी को हम लोग अगर कंपेयर करके देखें तो क्या मिलेगा, देखो जेड के साथ किसको कंपेयर कर सकते हैं, ए प्लस बी को। ठीक है, और डेल्टा जेड के साथ किसको कंपेयर कर सकते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी को। ठीक है, इसका मतलब अगर सम हुआ तो हमें क्या लिखना है, सिंपल, डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला सम का, क्लियर। इसके बाद अगर डिफरेंस में जाएगा, मैंने बोला था दोनों सेम ही है, करके देखना सेम ही आएगा। अगर फिर भी लगता है, मैंने पहले बोला था इसका प्रूफ कहीं पर आता नहीं है, फिर भी किसी को लगता है कि प्रूफ चाहिए तो कमेंट में कर देना, मैं अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से z इक्वल्स टू क्या होता है, फिर से डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हो गया डिफरेंस के लिए सेम फार्मूला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो होता है वो होता है प्रोडक्ट का। ठीक है, अब प्रोडक्ट मतलब क्या, फिर से वही वही वैल्यू, ए इक्वल्स हमने लिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को हमने ले लिया बी इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी।
ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट लिखना है तो क्या कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू a इंटू बी। अब ये बहुत एक लंबा चौड़ा मतलब प्रूफ है, प्रूफ फिर मैं बता रहा हूँ, प्रूफ कहीं पे आता नहीं है और एग्जाम में भी आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं है। फिर भी लगे तो मैं वीडियो अलग से कर दूंगा, कमेंट में बोल देना, ठीक है। तो इसका जो होता है डायरेक्ट वो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये हो गया इसका सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं डिवीजन में, डिवीजन का भी सेम ही होगा, ठीक है। उसको क्या क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, सेम। उसके बाद पावर ऑफ ए एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी, ठीक है। अब पावर का कैलकुलेशन करना है, वो कैसे, मान लो हमने एज्यूम कर लिया कि z इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी टू द पावर 3/2, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो डेल्टा लिख रहे थे, ये सब लिख रहे थे, तो एक्चुअली में ये जब पावर के टर्म में होता है तब थोड़ा सा इसका प्रोसेस अलग होता है। वो कैसे लिखना है, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 3/2 डेल्टा बी बाई बी। ये हो गया इसका एक्चुअल फॉर्मेट। अब देखो मैंने क्या किया, बहुत इजी है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी है। मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल इसका जो पावर था वो मैंने क्या किया, सामने मल्टीप्लाई कर दिया, बस, ठीक है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो z इक्वल्स टू बी टू दी पावर माइनस 5/2 बी टू दी पावर 3/2। और एक एग्जांपल है तो इसका कैसे लिखेंगे, डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू माइनस 5/2 डेल्टा a बाई a प्लस 3/2 डेल्टा b बाई b। मतलब हम यहाँ पे क्या किया, मान लो पावर में अगर माइनस भी रहता है या अगर साइन भी है तो उसको भी इंक्लूड करना है। तो मैंने यहाँ पर किस लिए देखा, पावर देखो यहाँ पर कितना है, -5/2 था, तो उसको मैंने यहाँ पर एज इट इज सामने बैठा दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट का। तो ये था रिमेनिंग पोर्शन। इसके बिहाफ पे मैंने जितना यहाँ पर किया, नीट का क्वेश्चन चाहे जेई का क्वेश्चन हो, सब यहाँ पर ऑलरेडी इससे ही हो जाएगा, इससे बाहर कुछ और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल जितना एडवांस होगा एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड करके दिया है, और नीट का PYQ का इंपॉर्टेंट जो PYQ है वहाँ पर, और आगे भी मैं धीरे 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 करके लाता रहूँगा। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए कि ये वाला टॉपिक चाहिए, वो वाला टॉपिक चाहिए, वो कमेंट में कर देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।